ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी महाराज ने अपने जीवन काल में चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। क्या दिखाने शुरू कर दिए? लोक देवताओं के चमत्कार को बोलते हैं पर्चा। तो रामदेव जी के पास खूब सारे लोग आने लगे दूर दूर से। तो अब हिंदू और मुसलमान सारे आने लग गए। तो एक बार कोई 5 मुस्लिम संत थे, वो रामदेव जी के पास आए और उन्होंने रामदेव जी को आके, रामदेव जी आजकल यार तेरी कोचिंग में भीड़, बेच पर बेच बनते जा रहे हैं, क्या करता है तू ऐसा? रामदेव जी का नहीं नहीं यार हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं हमने सुना तू पर्चे दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, और ऐसा है तो हमें दिखा पर्चा। रामदेव जी का चिल करो यार, कोई पर्चा वर्चा नहीं है, घर पे आए हो खाना खाओ, तुम खाना लाओ भाई, खाना लाओ, मेहमान आए हुए। जैसे खाना लेके आए सामने, उन्होंने कहा अरे यार रामदेव जी एक टेंशन है। क्या? कि हम हमेशा हमारे खुद के बर्तनों में खाना खाते हैं। तो रामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, आप वाले बर्तन मंगवा दो, मैं उनमें खाना सर्व करवा दूंगा। उनका ना ना ना, बर्तन हम घर पे भूल गए। तो रामदेव जी ने कहा फिर तो मेरे वाले में खाना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं, तू इतना बड़ा यूं बड़ा घूमता है, संत बड़ा घूमता है, पर्चे दिखाता है, तो दिखा पर्चा, हमारे ये जो बर्तन है इनको हमारे वाले बर्तनों में चेंज करके दिखा दे। रामदेव जी ने कहा देखो तुम कुछ भी कर सकते हो, जयकांत सिकरे का आगे बंद करो, आगे बंद की, आगे खोलो, आगे खोलते वहां सेम वही बर्तन पड़े जो उनके घर पे थे। और उन 5 ने हाथ जोड़े कि रामदेव हम तो खाली पीर हैं, तू तो पीरों का ही। अच्छा रामदेव जी के पिताजी कहाँ के सामंत थे? तो रामदेव जी भी कहाँ के सामंत बनेंगे? पोखरण। यहाँ पोखरण में एक सेठ रहता था, उस सेठ का नाम था भैरव। क्या नाम था? एक सेठ था, लोगों को ब्याज पे पैसे देता। लोगों को क्या करता? ब्याज पे पैसे देने वालों को बोलते हैं साहूकार। क्या बोलते हैं? आपने पढ़ते हैं किसान साहूकार होंगे चंगुल में फंस गए थे, पढ़ते हैं अपने बातें। तो साहूकार था, एक साहूकार का नाम क्या था? भैरव। लोगों को ब्याज पे पैसे देता, लोग अनपढ़ थे तो ब्याज ज्यादा ज्यादा लगाता, और यदि कोई ब्याज नहीं दे पाता उसकी जमीन पर कब्जे कर लेता। कोई ब्याज दे देता तो भी कहता अभी तक तुम्हारा कंप्लीट हुआ नहीं, और जमा करवाओ। तो लोग बड़े परेशान थे। ऐसा सामंत का काम क्या होता था? लोगों की रक्षा करना। तो लोग रामदेव जी के पास गए, रामदेव जी ये सेठ है और ये सेठ बड़ा बुरा आदमी है, और ये हमसे पैसे लेता है, हमें पैसे देता है पर ब्याज ज्यादा लगाता है, हमारी जमीनों पे कब्जे कर लेता है, हमसे बंधुआ मजदूरी करवाता है, और कहता है तुम्हारे रुपए अभी तक भी समाप्त नहीं हुए, और देने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे। रामदेव जी ने भैरव को बुला के समझा कि भैरव ऐसे मत किया कर भाई रे, इस बार शिकायत है देख लेना। और भैरव क्यों मान जाए? भैरव अगली बार वापस होता है ब्याज लिया। फिर रामदेव जी ने एक दिन कहा कि भैरव आइंदा के बाद पोखरण के आसपास दिखाई देगा टांगे तोड़ूंगा मैं। तो पोखरण से भैरव को क्या निकाल दिया? बाहर। भैरव कौन था? साहूकार। कौन था? अपने गीतों में भैरू राक्षस को मारा। बुरा आदमी राक्षस है। तो मेरा ही घर में भाई है और मान लो बुरे काम करे तो अपने घर वाले कहेंगे राक्षस है रे, सारे दिन बुराइयां करता रहता है। अच्छा आदमी हो संत है, बुरा आदमी हो तो हर आदमी में हर प्रकार की चीजें हैं। यदि किसी आदमी में अच्छाइयां हैं तो वो संत है, यदि किसी आदमी में बुराइयां हैं तो वो बाकी राक्षस का मतलब ये थोड़ी दांत बाहर आ गए। बुरा काम करे वो कौन है?